बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर हमजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। बेसिकली मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उसी के ऊपर हम अमल करेंगे और उसी तरीके से हम पूरे मेथड को कंप्लीट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल को, तो लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, चलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, ऑफ का मतलब होता है कि, स्पीच होता है बोलना। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह बिरयानी है, जब हम बिरयानी बनाते हैं या कोई सालन बनाते हैं तो हमें मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। घी की ज़रूरत पड़ती है हमें, इसके अलावा सब्ज़ी यानी कि टमाटर हो गई, दही हो गया, धनिया हो गया, मिर्च हो गई। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पार्ट्स होते हैं, इनको हम मिक्स करते हैं और हमें जो है बनाते हैं किसी बर्तन में, तो क्या बनता है हमारा, जाके सालन बनता है। लाइक दैट हम बिरयानी की बात कर लेते हैं। बिरयानी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चावल भी चाहिए, हमें बिरयानी के लिए जो है घी भी चाहिए, हमें बिरयानी के लिए जो है उसके अंदर डालने के लिए दही, टमाटर, मिर्चें, बिरयानी वाला साशा जो उसका मिसाले का होता है वो भी चाहिए। उन मुख्तलिफ पार्ट्स को जब हम जमा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो पूरी जब हम उसको पकाते हैं मिला के, तो वो क्या बन जाती है, पूरी हमारी बिरयानी बन जाती है। तो इसी तरह से जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारा मकसद है, वो निकल के सामने आ जाता है बात का। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। देखें जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली मैं आपको एक फार्मूला देने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। देखें, मैं आपको मिसाल देता तो फिर इससे क्या था कि वीडियो लंबी हो जाती और टाइम जो है ना ज़्यादा वेस्ट होता। इसी वजह से मैं आपको जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ, एग्जांपल के साथ नहीं करवा रहा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अपना एक एक मिनट में कीमती तस्वीर करते हैं आज के दौर में। देखें, सबसे पहले आपने जो है ना ये फार्मूला याद रखना है, ना पाक VIP। ठीक है, ना पाक VIP। एन से क्या बना, नाउन। ए से क्या बना, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब भी बना सकते थे, आपकी मर्जी है। पी से क्या बना, प्रोनाउन। ए से क्या बना, एडवर्ब। सी से क्या बना, कंजक्शन। ठीक है, और बी से क्या बना, वर्ब। इसी तरह आई से क्या बना, इंटरजेक्शन। ठीक है, और इसी तरह पी से क्या बना, प्रीपोजिशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया। बेसिकली हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल है वो हमारे पास 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं स्टूडेंट, वो कितने हैं, वो हमारे पास 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको हमने हल करना है। सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगा नाउन पे और नाउन की टाइप्स पे। ठीक है, इसके बाद हम सब पे आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक ही चीज को करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, चले टाइम जाए कि स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं नाउन पे। मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको कंपटीशन टेस्ट की जिस तरह प्रिपरेशन में एमसीक्यूज की तैयारी कराई जाती है और जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिस तरीके से, मैं सिर्फ आपको वही कॉन्सेप्ट दूंगा। फालतू डिस्कशन नहीं होगी इस ग्रुप में, ना ही ज्यादा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। आपने कॉन्सेप्ट से प्रिपेयर करना है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी चीज नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश को समझना सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बेस यानी सेंस समझना होती है बेसिकली। अच्छा, नाउन क्या है, नाउन जो है वो प्लेस है, नाउन जो है वो पर्सन है, नाउन जो है वो थिंग है। ये तीन चीजें, ठीक है, इन तीन चीजों को हम नाउन कहते हैं। किसी भी जगह, किसी भी शख्स, किसी भी इसके अलावा चीज को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, प्लेस क्या है, हमारे पास प्लेस में बहुत सारी चीजें, हमारे पास पाकिस्तान है, पूरा मुल्क है, पूरे मुल्क की जगह, इन सबको हम नाउन कहते हैं। हमारा घर नाउन है, हमारा स्कूल नाउन है, हमारा कॉलेज नाउन है, जो भी जगह है हम उसको नाउन कहते हैं। चाहे वो पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के कोई भी कंट्रीज हैं, ये सब क्या है, नाउन है। इससे ज्यादा मैं आपको कैसे कॉन्सेप्ट दूं ये मुझे नहीं समझ आएगी, लेकिन मैं आपको समझा के ही जाऊंगा इसी वीडियो में एक एक चीज। पर्सन, मैं हूं, शख्स हूं, आप हैं, शख्स हैं, आप भी नाउन, मैं भी नाउन, मेरा नाम भी नाउन, आप भी नाउन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, बॉय गर्ल्स, पूरी दुनिया के सब नाउन है, जितने भी शख्स हैं नाउन है। थिंग, मेरे स्टूडेंट है, आप भी नाउन है। थिंग, चीजें, चीज, कोई भी चीज, पंखा है, ब्लैक बोर्ड है, दीवार है, बल्ब है, लाइट है, स्टैंड है, मेज है, कुर्सी है, चेयर्स है, इसके अलावा फैंस है, ये सब के सब क्या है, ये नाउन है। बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स जो है वो नाउन ही कहलाता है, वो नाउन है। ठीक है, अब ये तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया नाउन का। अब नाउन की जो टाइप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नाउन की टाइप्स में आपको बताने लगा हूँ स्टूडेंट्स। देखें,
नाउन की जो पहली टाइप्स है वो है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, नाउन की पहली टाइप्स कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन की भी कभी कभी कंपटीशन टेक्स्ट में वन पेपर एमसीक्यूज में पूछता है कि कॉमन नाउन की कितनी टाइप्स हैं। कभी कह देता है जी इसमें जो है दो टाइप्स हैं, एक है काउंटेबल नाउन और दूसरे है अनकाउंटेबल नाउन। ये दो कह देता है, एक कह देता है कॉमन नाउन की दो हैं, काउंटेबल नाउन, और दूसरे कह देता है अनकाउंटेबल नाउन। ये दो चीजें, ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास फिर है प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन हमारे पास क्या चीज है? मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दूंगा स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं देने वाला। बस कॉमन नाउन जो है हमारे पास अच्छा जी, कॉमन नाउन जो हमारे पास है, देखिए स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, नाउन आपको समझ आ गई। कॉमन नाउन आम चीज, कोई भी आम चीज, कोई भी आम शख्स, कोई भी आम जगह, वो हमारी कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय कौन सा है कोई नहीं पता, बॉय बहुत सारे बॉय, ये सारे कॉमन नाउन है आम। कंट्री, ये भी कोई बताया नहीं कि कौन सा कंट्री, ये भी नहीं बताया गया कौन सा, ये भी नहीं बताया कि कौन सी क्लास, ये भी कौन सी लड़की, ये कौन सी चेयर, ये सब के सब क्या है हमारे पास कॉमन नाउन है। इसके अलावा स्टूडेंट आपने जस्ट कॉन्सेप्ट रखना है, ये कॉमन नाम है। हम बॉय बोल देते हैं जी फलाना बॉय, बॉयज आए थे, गर्ल्स आई थी क्लास में, यूनिवर्सिटी में बॉयज आए थे, गर्ल्स आए थे, ये सारे कॉमन नाउन है। ठीक है, वो वहां पे चेयर्स पड़ी थी, वो चेयर्स है, सारे कॉमन है, आम नाम है। ये चेयर्स, कॉमन, क्लास, कंट्रीज, ये आम नाम है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि जी ये यूएसए का कंट्री है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है इसके साथ, ठीक है, ये चीन है, ये स्पेसिफिक नाम नहीं, ये जस्ट कॉमन नाम है। और जब खास नाम होंगे तो उसको हम कहेंगे ये प्रॉपर नाउन है। उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, पहला क्या है बॉय, मैं कह देता हूँ जी आपका जो लड़का है, लड़का में, लड़की में जो स्पेशल नाम है, खास नाम है, वो है अल्लामा इकबाल का, कायदे आज़म, ठीक है, फातिमा जनाब लड़कियों में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेमस पर्सनैलिटी है, खास नाम है। ठीक है, मुल्क पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये खास नाम है, खास चीजें हैं, खास प्लेसेस के जो है नाम है। और इसके अलावा प्लेसेस के नाम जो है हमारे पास लाहौर हो सकता है, मुल्तान हो सकता है, कराची हो सकता है। ठीक है, जिसको स्पेसिफिक नाम गिवन होगा वो हमारे पास प्रॉपर नाउन में आएंगे। ये चीजें आपने ध्यान में रख ले अपने, यही एमसीक्यूज बन के आते हैं कि प्रॉपर नाउन की निशानदेही करें, प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं, गलत कर देते हैं एमसीक्यूज को। घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा। काउंटेबल नाउन की बात की जाती है स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। किसको गिन सकते हैं आप? एप्पल को गिन सकते हैं, बिल्कुल आप गिन सकते हैं। और इसके अलावा चेयर्स को गिन सकते हैं, बिल्कुल जी आप गिन सकते हैं, CHAIRS, चेयर्स को आप गिन सकते हैं। इसके अलावा पेन, पेन्स को आप गिन सकते हैं, बैग, बैग को गिन सकते हैं, बॉयज क्लास में जितने भी आप उनको गिन सकते हैं, बिल्कुल आप गिन सकते हैं। आप इन चीजों को जो है गिन सकते हैं। जो भी चीज है जो गिनी जा सकती है वो क्या होगी, वो होगी काउंटेबल नाउन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको आप नहीं गिन सकते। वाटर, क्या पानी को आप गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते। अच्छा, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो है गलत एमसीक्यूज कराते हैं रुपीस का, जी हम पैसों को गिन सकते हैं। ओ मेरे भाई, आप पैसों को नहीं गिन सकते, वो जो पैसे आपके पास हैं उनको आप जस्ट गिन सकते, नहीं, हम पैसों को कभी नहीं गिन सकते, क्योंकि पूरी दुनिया के पैसे अब आप नहीं गिन सकते। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हम ना तो पानी को गिन सकते हैं और ना ही हम जो है इसके अलावा पैसे जितने भी हैं हम उनको जो है वो नहीं गिन सकते। अच्छा, इसके अलावा हेल्प, मदद को आप नहीं गिन सकते, ऑनेस्टी को भी आप नहीं गिन सकते। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं जिनको आप नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, या फिर मटेरियल नाउन। ठीक है, अब मटेरियल नाउन, ये दोनों सेम चीज है, कॉन्क्रीट नाउन या मटेरियल नाउन। ठीक है, ये होते हैं कॉन्क्रीट या मटेरियल नाउन जिनसे चीजें जो है वो बनाई जा सकती हैं। देखिए जी, अब वाटर है, पानी, पानी से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सालन घर का बनाते हैं, चावल बनाते हैं, ये इस्तेमाल होता है पानी। ठीक है,
इसके अलावा बटर से बात की जाए, बटर से बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसके अलावा वुड, लकड़ी से ब्लैक बोर्ड बना है, ये वाली चीजें बनी है, बहुत सारी चीजें जो है हम इससे जो है वो इससे वुड कहते हैं बेसिकली लकड़ी को ना, हम लकड़ी से भी बहुत सारी चीजें जो है बना सकते हैं। इसके अलावा आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, इनसे हम चीजें बना सकते हैं। ये कंक्रीट कंस्ट्रक्ट करना, इसको तो मैंने इस तरह से फार्मूला रखा हुआ है, मटेरियल नाउन, ये चीजें जो है इनसे हम जो है बना सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद फिर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिनको ना तो आप टच कर सकते हैं, ना ही आप स्टूडेंट देख सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं। आप क्या फील कर सकते हैं, आप खुशी फील कर सकते हैं, हैप्पी, ठीक है, हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। आप किसी की मदद करें वो फील कर सकते हैं, आप ऑनेस्टी, ठीक है, वो फील कर सकते हैं, विजडम आप ये फील कर सकते हैं। ये सारी चीजें जिनको जस्ट आप फील कर सकते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इसके अलावा फिर हमारे पास होता है कलेक्टिव नाउन। अब हमारे पास कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, अब हमारे पास कलेक्टिव नाउन बेसिकली होता है ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप, कलेक्ट करना, जमा करना। कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास टीम है पाकिस्तान की, ये नाम दे दिया गया है, क्या है, कलेक्टिव है, जमा है, टीम, ग्रुप है, ठीक है, इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आर्मी है पाकिस्तान की, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह अगर बात की जाए नेशन की, कौम, ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इसी तरह क्लास की बात कर लेते हैं, तमाम स्टूडेंट की क्लास है, तो ये क्या है, ग्रुप है, क्लास, कलेक्टिव नाउन, इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने इस वीडियो में देखा है, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ शॉर्टली, नाउन क्या है, शख्स, जगह और चीज को नाउन कहा जाता है। कोई भी शख्स है, चीज है, जगह नाउन कहा जाता है। उसके बाद फिर मैंने कहा कॉमन नाउन, आम नाम, आम चीज, आम जगह, जो आम यूज हो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। जब कोई खास शख्स, खास चीज, खास जगह इस्तेमाल होगी उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब आम नाम, बॉय, गर्ल, ये आम नाम है। अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, फातिमा, ये क्या है, फातिमा, ये जो है प्रॉपर नाउन है, खास नाम है। इसी तरह क्लास है, कंट्री है, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान, प्लेसेस, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास वो है प्रॉपर नाउन है। और इसके अलावा अगर बात की जाए BMW कार की, कार जो है कॉमन नाउन है। अगर इनकी बात की जाए हम प्रॉपर नाउन में, तो BMW, कल्टस, ये साथ के सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इसके अलावा ये दो कांसेप्ट हो गए। कॉमन नाउन की दो टाइप्स बताई जाती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं स्टूडेंट जिनको हम सिर्फ गिन सकते हैं। किसको हम गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं, और इसके अलावा जो चीजें हमें समझ आती हैं कि हम इनको अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं। एप्पल है, इसके अलावा चेयर्स हैं, ठीक है, क्लासरूम में कोई चीज पड़ी है, घर में मौजूद है, जिनको हम सिर्फ गिन सकते हैं उनको हम कहेंगे। जिनको हम नहीं गिन सकते उनको हम उनके अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। बहुत सारी चीजें जिनको हम नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते, लिक्विड को नहीं गिन सकते, चीनी को नहीं गिन सकते, शुगर को नहीं गिन सकते, इसके अलावा राइस, चावलों को नहीं गिन सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। रुपीस है, पैसे, उनको नहीं गिन सकते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपने अपने माइंड में रखना है, कोई इतनी बड़ी इसमें साइंस या थ्योरी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही हम उसको सुन सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं। हेल्प हो गई, ऑनेस्टी हो गई, विजडम हो गई, डेथ हो गई, हैप्पीनेस हो गई, हेल्प हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, वर्क हो गया, ये सब चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कंक्रीट और मटेरियल नाउन की। कंक्रीट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है। कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन, जिनसे कोई चीज बनती हो, पानी से सालन बनता है, चावल बनता है, बहुत सारी जरूरत पूरी करने के काम आते हैं। इसके अलावा पानी के अलावा बहुत आयरन है, वुड लकड़ी, चेयर्स बनी है, ये पूरा का पूरा जो है वो बोर्ड बना दिया हमने, ठीक है। उसके अलावा बटर हो गई, सिल्वर हो गया, इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो है डेवलप होती हैं। बाइक्स बन रही हैं लोहे से, आयरन से, बहुत सारी चीजें जो है स्टूडेंट डेवलप हो रही हैं। ये सारी चीजें जो है काम आ रही हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट जो मैंने आपको नाउन के दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा हूं जो कंपटीशन टेस्ट में आती हैं। आपको जस्ट इन चीजों का पता होना चाहिए। यही चीजें पूछता है कि कॉमन नाउन की कितनी टाइप्स हैं, कॉमन नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कंक्रीट नाउन कौन सा है, मटेरियल नाउन कौन सा है, ठीक है। ये वो चीजें जो है ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिस्कस करता है। इसके अलावा वो कोई भी फालतू किस्म का जो है वो नहीं पूछता। बस आपने इसी चीजों को याद रखना है जो मैंने आपको जस्ट अब मिनट में आपको मैंने बता दिया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोनाउन पे बनाने लगा हूं, तो आपने उसको भी इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा, कोई मैंने इसमें फालतू बातें नहीं करनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तमाम स्टूडेंट ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।